जय माँ जोगिनी मस्तानी। आप सभी को कैसे, आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। माँ भगवती आपके सभी के घर में अन्न के भंडारे भरे रखे, हारी बीमारी दूर रखे। आज का टॉपिक है गुरुवर। गुरु है कौन? सबके शिष्यों के जितने गुरु हैं सब प्रभु के स्वरूप है, सब प्रभु का अंश है। प्रभु ने जब सृष्टि बनाई थी तब प्रभु को पता था हर एक जीव मुसीबत में पड़ेगा, परंतु प्रभु हर एक जगह नहीं जा सकते। तो प्रभु ने उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए गुरु तत्व को पैदा करा, जो सबसे परम पूजनीय है। सभी देवता तक आज उस गुरुदेव की वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आराधना करते हैं, फिर जाके देवी देवता अपनी आराधना करवाते हैं या करते हैं। वो है गुरु। इस चीज़ की रचना करी थी प्रभु ने कि गुरु जो भी बनेगा, जो भी गुरु तत्व को झेलेगा, वो सबसे परम पूजनीय, परम वंदन कहलवाएगा। परंतु कलयुग के अनुसार आजकल के शिष्य गुरु को गुरु ना समझते हुए अपना नौकर समझ लेते हैं। जैसे कि जब फ़ोन करेंगे हमारा फ़ोन उठना चाहिए, हमसे बात होनी चाहिए, उसके बाद हमारे सारे काम आपको करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो हम चौकी छुड़वाते फिरेंगे, नहीं करोगे तो हम दूसरे धाम दरबार जाते फिरेंगे। ये है आजकल के शिष्यों की रियलिटी। जो शिष्य कह रहे कि आजकल पहले जैसे गुरु नहीं मिलते हैं, उन शिष्यों से एक छोटी सी बात है, वो गुरु जो तुम्हारे में शक्ति आती है, वो शक्ति वो गुरु को गुरु का दर्जा दिलवा रही है, गुरु कह के पुकार रही है। एक पल पे बिल्कुल गुरु गुरु कहा कि नहीं रे, मेरे गुरु से पूछना, मेरा गुरु है, मेरा गुरु देखेगा, मेरा गुरु करेगा, मेरी जोगनी रानी करेगी। ठीक है, वो शक्ति एक दिन अचानक से क्या पता क्या कहती है, बच्चे को समझाती है, बच्चे की परीक्षा लेती है और बच्चे को गुरु से अलग कर देती है और परमानेंट अलग कर देती है, और ये कह के कि तेरा गुरु गलत है। तो तब तुमसे तुम्हारी शक्तियों से प्रश्न नहीं उठते कि माँ अभी तक तो आपने हमको भारी दिखाया था कि हमारा गुरु हमारे लिए परम पिता है, परम परमेश्वर है, सबसे पूजनीय वंदनीय है। ऐसा क्या है? माँ इतनी परीक्षा लेती है उस साधक की जिसका गुरु है। पहले नहीं लेगी, पहले सब कुछ अच्छा करेगी, फिर अचानक से परीक्षा लेगी कि भाई अब इसका काम खत्म हो रहा है, तो परीक्षा ले लेते हैं, देखते बच्चा लायक है कि नहीं है। हम आपको हमारी बताते हैं कि हम हमारे गुरुदेव की वंदना या पूजा सेवा कैसे करते हैं। सर्वप्रथम जब भी उठा जाता है तो गुरुदेव को स्मरण करा जाता है, नाम लिया जाता है, धरती माँ के पैर छुए जाते हैं, माफ़ी मांगी जाती है कि हम आप पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि कभी भी आपको बाजार में कहीं पर भी आपको आपके गुरु मिलते हैं तो गुरु के पैर छुए जाते हैं। पर आजकल के शिष्य गुरु के चरण छूना तो भूल ही गए हैं। हम हमारे गुरुदेव के पास जाते तो गुरुदेव से कभी भी हमको वार्तालाप करनी रहती है तो हम आंखों में आंख डाल के वार्तालाप नहीं करते कि ऐसे हाँ गुरुदेव ऐसा वैसा, कभी ऐसा नहीं करते। और कभी भूल चूक आंख से आके डाल भी ली ना तो कान पकड़ लेते हैं या तो मन में माफ़ी मांग लेते हैं कि माफ़ करना। कभी भी गुरु का नाम नहीं लिया जाता, और यदि किसी को बताना रहता है कि हमारे ये गुरुदेव है तो मन में माफ़ी मांगी जाती है या कान पकड़ा जाता है कि हमारे गुरुदेव का ये नाम है, ये स्थान पे वो धाम लगाते हैं या रहते हैं। पर आजकल के शिष्यों में ये बुद्धि नहीं है। अरे हमारे गुरुदेव तो ऐसे है, ये गलत होता है, गुरु दोष लगता है। गुरु निंदा करने से गुरु दोष लगता है, गुरु निंदा सुनने से गुरु दोष लगता है। जो गुरु तुमको बिल्कुल सब कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है, आगे बढ़वा रहा है, तुम्हारे रास्ते साफ कर रहा है, झेल रहा है, वो गुरु पूजनीय है। परंतु कुछ शिष्यों के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे गुरु तो बहुत बेकार है, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारी शक्तियाँ गुरु के साथ चलने लायक नहीं है। तो एक बात का गौर करना, जो शक्ति अभी तक में गुरु गुरु कर रही थी, वो शक्ति एक पल पे अचानक से कि तेरा गुरु गलत है, कभी सोचा नहीं इस बारे में कि जो शक्ति ऐसा कर रही तो क्यों है? हम हमारे गुरुदेव से कभी ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, ऐसा है, ऐसा है, ये करना, ऐसा हो जाएगा जी गुरु है, बस। हाल चाल मस्ती मजाक कुछ नहीं। और आधा तो हम हमारे गुरुदेव के सामने चले जाते हैं ना, सब कुछ भूल जाते कि क्या पूछना है, औंधा सौंधा ही पूछते। आज तक मैं मेरे गुरुदेव से कम मिला हूँ, 2-3 बार ही मिला हूँ, ज़्यादा नहीं मिला हूँ, पर वो 2-3 बार में भी लोगों के बारे में ही पूछा मैंने, और एक बार माँ के बारे में कि मेरी माँ की कभी सेवा में गलती हुए तो मेरे को बताना, या आपकी सेवा में कभी त्रुटि रहे तो मेरे को बताना। गुरु की सेवा कर लोगे ना तो सभी देवी देवता की सेवा लग जाती है, इस बात का ध्यान रखना। गुरु का नाम ले लिया, गुरु का जयकारा लगा लिया तो समस्त ब्रह्मांड का, समस्त देवी देवता का, अर्थात त्रिदेव त्रिदेवियों का तकात उसमें आ जाते हैं।
गुरुदेव बहुत परम पूजनीय है। गुरुदेव हर एक शिष्य के लिए उसके गुरु त्रिदेव त्रिदेवी का स्वरूप है, उसके इष्ट का स्वरूप है, पर बच्चे नहीं मानते। कारण इनको क्या आता होगा, इन्होंने क्या करा होगा, प्रश्न उठाते हैं। कभी भी गुरु पे प्रश्न नहीं उठाया जाता, आता है मन में, परंतु माफ़ी मांग ली जाती है कि गुरुदेव माफ़ करना, हमने आप पे उंगली उठाई थी। अब या तो गुरुदेव को जैसे भी वो संदेश पहुंचा दिया जाता है, मैसेज कि गुरुदेव ये हुआ था, हम आपको हमारे शिष्य बताते हैं। अब हमारे शिष्यों का हम लाख अच्छा कर ले, बाद में हमको ये सुनने को मिलता है कि पड़ोसी देखेगा तो क्या बोलेगा, रिश्तेदार देखेंगे तो क्या बोलेंगे। वो पड़ोसी रिश्तेदार जिनके बारे में हम तुमको सच्चाई बताते हैं कि बेटा वो तेरे बारे में ये सोचते हैं, ये बोलते हैं, तुमको पता होते हुए भी तुम हमको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हो उनके सामने कि ये हमारे दोस्त है, पंडित जी हमारे गुरुवर नहीं है। गुरु बोलने में तक बच्चों को शर्म आ जाती है, कई बच्चों को तो। और वो ही सच्चा शिष्य है जो अपने गुरु का जयकारा लगाता है, सेवा करता है, तन से, मन से, धन से, यथाशक्ति से सेवा करता है। वो ही सच्चा शिष्य है। और वो शिष्य है जो गुरु ने वचन दे दिए, बोल दिया जा मैं हूँ, ये कर, वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। भले लाख देवता आके बोल रहा है गलत है मत कर, पर फिर भी वही करना चाहिए जो गुरु बोल रहा है। गुरु के आदेश की अवहेलना तो भगवान तक आते नहीं करते, पर परीक्षा लेते हैं। इस बात का हम खुद कह रहे हैं, परीक्षा लेते हैं, पर आदेश की अवहेलना भगवान तक आते नहीं करते हैं। इस बात की याद रखना कि गुरु आपके लिए परम पूजनीय होना चाहिए। अगर आपके देवी देवता नहीं माने हुए, भैरू जी नहीं माने हुए, तो सीधी बात है कहीं अच्छे गुरु ढूंढो, उनकी सेवा में पूजन करो। ऑटोमेटिक गारंटी आपके सारे इष्ट कुल देवी देवता मान जाएंगे। कारण उस गुरु में सब निवास करते हैं। देखने वाले को देखना आना चाहिए। आजकल के शिष्य जो है वो गुरु को अपने जैसा बनाना चाहते हैं और अपने जैसा समझते हैं कि गुरु को फ़ोन करके हंसी टिटोली कर लिए, हंसी मजाक कर लिए। ये नहीं है। कभी एक शिष्य का ये फ़ोन नहीं आया कि गुरु और आज हमको भक्ति में आगे बताना, हम धाम पे आ रहे हैं या हम धाम पे सीखने आगे का कब आए, ये कभी किसी शिष्य का नहीं आया। मेरे गिनती के 1-2 शिष्य ही जो मेरे से सीख रहे हैं, बाकी जितों के है 16-17 जितने हैं और 35 जो मन से मानते हैं, उनमें से तो टोटल सब अधिकतर मतलब ही है। अधिकतर मतलब ही है। उनको उनके पुच्छा से लेना देना है, उनको उनकी तबीयत से लेना देना है, उनको उनके घर के काम से लेना देना, उनको गुरु तत्व, गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान, इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। आप गुरु से होते होते ही अपने इष्ट तक जाओगे, डायरेक्ट अपने इष्ट का रास्ता नहीं आएगा। एक कहानी बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े जो संत है, मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल भगवान स्वरूप ही है वो। उनसे माँ कालिका स्वयं आकर बात करती थी, माँ भगवती स्वयं उनसे बात करती थी, ठीक है। परंतु माँ भगवती ने एक दिन सीधा कहा था कि फलानी जगह जा, वहाँ पे तेरे गुरु है, उनसे गुरु दीक्षा ले, फिर मेरे पास आना, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने एक ही प्रश्न पूछा माँ से कि अब तू मुझे मिल चुकी तो मैं अपने गुरु के पास क्यों जाऊँ। कि गुरु की आवश्यकता तो यही है ना कि वो एक साधक को, एक बच्चे को अपने इष्ट के मिलवा दे, इष्ट से बात करवाए। माँ भगवती साक्षात बैठ के हंसी मजाक करती थी, उनको तक गुरु की जरूरत पड़ी है। और तुम तो फिर छोटे मोटे नमूने हो माई के, तुमको तो बहुत जरूरत पड़नी चाहिए, पर तुम नहीं समझते। तुमको सारी जगह गुरु याद आ जाएंगे, पर एक अच्छे में कभी गुरु याद नहीं आता, ठीक है। एक संकट की घड़ी में कभी तुम्हारे गुरु तुमको याद नहीं आते। वो तुम गुरु के पास नहीं आओगे ना, तुम गुरु से दूर बैठ कर बोल दोगे ऐसा हो रहा है, पेट दुख रहा, गुरु देख लेना। ये तुम्हारे बोली के ढंग है। शर्म आनी चाहिए तुम शिष्यों को। धाम पे आते नहीं बनती, पर 36 जगह जाया जाएगा, घूमो। गुरु के होते हुए भी जो मनुष्य घूम रहा है वो फिर घूमता ही रहता है, बिल्कुल घूमता रहता है। गुरु ये बोल नहीं रहा कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, मेरे से ही रहो। जाना है बिल्कुल जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है। पर जो चीज़ तुमको बता दी गई है कि बेटा ये तब होगी, तो तुम्हें 36 जगह घूम के कहीं फ़ायदा नहीं है। मेरा एक शिष्य है जिसके कोई दुश्मन है ना, तो वो उस पर चौकी छुड़वाने पहुंच गया कि मैंने मना कर दिया कि बेटा वशीकरण मत करवा, वो हट जाएगा। तो वो उस पोजीशन से हट के नीचे पोजीशन पे आ गया, पर वो पागल उस पर चौकी छुपाने पहुंच गया। इतनी बुद्धि तुम शिष्यों में। कई शिष्य तो ऐसे बात करते हैं कि वो हमारे गुरु है, हम उनके गुरु नहीं है। यार गुरु, वार गुरु, कभी गुरु को यार नहीं कहा जाता, गुरुदेव कहा जाता है। मर्यादा रहती है, तुम मर्यादा जितनी रखोगे उतनी हम मर्यादा रखेंगे, ठीक है। एक ऐसी बच्ची थी
जिसके सब देवरे ने मना कर दिया था कि हम नहीं कर रहे, भगवती ढूंढ के लाई थी उसको, वो तकाद हमको निंदा कर रही है। 3 शनिवार में बिस्तर से उठाया था, 3 शनिवार में इतने सालों में से खुश हो गई थी वो, कहती थी ये धाम कभी नहीं छोड़ूंगी। वो एक छोरा भी कहता था कि गुरु प्राण निकल जाएंगे पर हम आपको और भगवती को नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा था बेटा माँ बहुत तगड़ी परीक्षा लेती और माँ मन में बैठ के ही लेती, या किसी से बुलवा देगी, कुछ भी करेगी, परीक्षा लेगी। तो बच्चों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं गुरुवर हम माँ की परीक्षा नहीं दे सकते। तब माँ ने कहा था तेरा सारा काम करके मैं तेरी परीक्षा लूँगी, और माँ ने अपने वचन पालन करे। माँ ने ली परीक्षा, बच्ची उतर के गई। अब हम सब शिष्यों को उतना ही झेलते हैं जितना तुम्हारे मन में होगा, ठीक है। वो बच्चा भी गया, वो बच्ची भी गई। वो बच्ची हमको ये बोल के दूसरी जगह बोल के गई कि हम गलत जगह चढ़ गए, हमको पता था। तो ऐसी गलत जगह कभी नहीं जाती, बिंदास से गलत जगह है ना। 3 शनिवार में तेरे को उठाया, ये गलत जगह है। तेरे ठेले हटवा के तेरे को दुकान दिलवाई, ये गलत जगह है। तेरी शक्तियाँ खोली, संकट हटाया, ये गलत जगह है। तेरा गुरु आधी आधी रात में तेरे उठा रहा, ये गलत जगह है। तेरे गुरु ने तेरी पर्सनल प्रॉब्लम के तेरे शरीर से उतारे करके खाए, ये गुरु की है गलती और ये गलत जगह है। हम मान रहे हैं ना। बोली के ढंग रखो, वचनों से जानी जाती भगवती, वचनों से चलती है, जीवा से चलती है, वही तुम दूषित कर लेते हो एक परीक्षा पे। ठीक है चल एक दिन छोड़ दे, दूसरे दिन फिर वही रोना शुरू, तीसरे दिन वही फिर रोना शुरू, ठीक है। और यहाँ से हल्दी की गांठ दी जाती है कि बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो, अभिमंत्रित करके। तो उसने वो बच्चों को पिनाई दी। और जब गुरुदेव ने पूछा कि बेटा तूने क्यों नहीं पिनाई, तो उस बच्ची ने गुरु को ये जवाब दिया कि आपने मना करा था कि नॉनवेज दारू नहीं पीना, और बच्चे कभी भी खा पी के आ जाते हैं, जबकि उसके बच्चे अंडे देख के उल्टी कर देते, देख कर उल्टी करते थे। ऐसे बच्चों के लिए वो ये वचन करके हमको कह रही गादी पे कि बच्चे आपके नहीं पता गुरु जी खा पी के बाहर से आ जाते हैं, हमको बोलते तकात नहीं। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए गुरु से। गुरु की निंदा करिए या सुनी ना तो माफ़ी मांगी जाती है फ़ोन करके कि गुरुवर हो गई। पर वो तक तुमको हंसी मजाक लेती बात करी थी, हाँ गुरु क्या करें, हो गई। ये नहीं होता, गिल्टी फील आना चाहिए मन में। आज अगर हम हमारे गुरुदेव को तू तक तो बोलते हैं सुन लेना तो हमारी आंखें नम हो जाती कि ये कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि गुरु दोष लगता है, और गुरु दोष कैसे लगता है, गुरु की निंदा सुनोगे, गुरु की निंदा करोगे तो गुरु दोष लगता है। इनसे एक ही तरीके से बचा जाता है कि पीले चीज़ें ले जाके गुरु को दी जाती है, पीला कपड़ा दिया जाता है पहनने लायक, ठीक है, टिकाऊ नहीं, और पीला फूल दिए जाते हैं, पीला भोग दिया जाता है, और माफ़ी मांगी जाती है कि आपसे ये गलती नहीं दोहराए जाएंगे। पर मैंने अपने हर एक शिष्य को इस पॉइंट पे लाके माफ़ करा है कि जहाँ पे दूसरे गुरु त्याग देंगे, दूसरे गुरु त्याग देंगे, नहीं तो गारंटी समझ लेना जितनी तुम्हारी नादानियों को मैं माफ़ करता रह रहा हूँ ना, दूसरे गुरु नहीं करेंगे। फसर के तुम बैठ जाओगे, सेवादारी पे आओगे नहीं, आड़े दिन पे आओगे, शनिवार वाले दिन भीड़ है, चलो तुम तो मेरे औलादे हो, चलता है, फ़ोन करके तो आओ कि तुम आपके पास समय है कि नहीं है। हाँ 4 जन के बीच में तुमसे हमारा नाम लेते नहीं बनती कि हमारे गुरु के देन है, हमारे गुरु की कृपा है हम पे, ये तुमसे लेते नहीं बनती। सच्चे शिष्य वो नहीं होते, सच्चा शिष्य वो होता है जो अपने गुरु की 4 जगह बिल्कुल नाम बढ़वाए कि हमारे गुरु है हमारे साथ तो हम आज कर रहे हैं। गुरु की तो तुम्हें फ़ोटो डालने में तक शर्म आ जाती है कि कोई देखेगा क्या सोचेगा, और वो लोगों की तुम्हारे बारे में तुम सोच रहे हो जो लोग तुम्हारे लिए गलत करवा रहे। सबके शिष्यों को मैंने सारे दुश्मन बता रखे भाई, सब शिष्यों को कि तुम्हारे फलाने दुश्मन है। तुम उनकी सोच के हमको ऐसा करवाते हो, बताओ। वो तुम्हारा बुरा करने में नहीं सोच रहे, हम तुम्हारा भला करने के लिए आ रहे हैं। तो हमको कह दिया जाता है कि रात में पूरा परिवार आएगा तो क्या आप सुबह आ सकते हो, बुरा नहीं लगेगा। हम तो तेरा भला, हम तो सुबह भी आ जाए, हम तो तेरा भला करने आ रहे ना। और गुरु की निंदा तो ऐसे करते हैं बच्चे कि जैसे प्रसाद बंटवा रहे हो पूरे मोहल्ले में, आज यहाँ बैठ के, कल वहाँ बैठ के, परसों उसके घर बैठ के कि बकरा मांग रहा, बुकरा मांग रहा, ठीक है। इस बात के भी सबूत है हमारे पास भगवती के। दरबार में आके, धाम पर आके गुरु के फेस टू फेस बात किसी से नहीं होती, पीठ पीछे जीमान चलाई जाती है बस। बहुत गलत है, बहुत बड़ा दोष लगता है। और गुरु तत्व को जितना समझाओ उतना कम है, गुरु तत्व कभी कोई समझा नहीं सकता। देवताओं को तक आज गुरु की जरूरत पड़ी धरती पे आके, कृष्ण जी को, राम जी को, ठीक है, जितने अवतार हुए ना, अर्थात भोलेनाथ जी ने के भी जितने अवतार लिए उनमें भी शिव जी को जरूरत पड़ी अपने गुरुओं की। सोच लो गुरु तत्व कितनी बड़ी चीज है। जब देवता गुरु के आदेश मौन रह के सुन रहे, वही आदेश जो देवता अपने गुरु के मौन रह के सुन रहे,
तुम शिष्य हो के अवहेलना कर रहे हो, ज़ुबान चला रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो। तुम्हें भक्ति सिखाई जाती, भक्ति करना आती नहीं। तुम्हें जोड़ दे दो, तुम्हें प्रेते दे दो, तुम्हें जिन दे दो तुम्हारी दुकानें चलवाने के लिए, काम धंधे चलवाने के, तो तुम खुश हो जाओगे। किसी का बुरा कर दो तो तुम खुश हो जाओगे कि हाँ कर दो गुरुजी। कभी दया नहीं आई। और तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरे से अगर छोड़ के भी जाओगे तो मेरी सिर्फ एक बात की गांठ बांधना, कभी भी अपने दुश्मन का बुरा मत चाहना, ना ही करवाना। कारण तुम तंत्र करवा लोगे, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तुम्हारे आंखों के सामने वो तंत्र लौट के आएगा। हमारे जैसे जिनको काटना आता है ना, जो समझदार है, वो वापस उसी व्यक्ति पे पहुंचाते हैं जो बुरा चाहता था उसके पास नहीं पहुंचाते कि जिसने करा है। इस बात को समझो। तुम नहीं समझ पाते हो, तुम नादान हो। तुमसे 5100 रुपये 2100 रुपये दे के चीज़ें जोड़ वोड़ छुड़वाई जाती है, और 51 रुपये का प्रसाद कभी भी गुरु को या कभी माई को नहीं दिया जाता। 365 दिन में से 365 दिन तक अगर तुम तुम्हारे गुरु से मिल रहे हो तो यथाशक्ति दक्षिणा और भोग देना चाहिए। तुम खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओ, किसी को कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है। तुम खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे, वचन है। खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओ। यथाशक्ति दक्षिणा, भले 10 रुपये दो, 1 रुपये दो, 20 रुपये, जितनी तुमसे बन सके दो जरूर। मिठाई प्रसाद भोग लेकर आओ, पर नहीं लाते बनते। कहा जाता है वार त्योहार पे गुरु को वस्त्र देने चाहिए, वो तक तुमसे नहीं होता। वार त्योहार पे गुरु के पास जाना चाहिए, वो तक तुमसे नहीं होता। गुरु का मुख मीठा नहीं करवाया जाता। अब राखी आने वाली कितने बच्चे घेवर लेकर आए होंगे कि गुरुवार घेवर खाना, ये गुरुवार ये मिठाई बढ़िया ये खाना, कोई नहीं लाए होंगे। नहीं, गुरु की शक्ति के लिए लाए। अरे गुरु की शक्ति को छोड़ो, अपनी शक्ति को तक नहीं जिमाया होगा। गुरु तो यही तो सिखा रहा है कि तुम्हारी शक्ति कैसे पूजना। गुरु यही सिखा रहा है, और कुछ गुरु नया नहीं सिखाता। गुरु अपनी देता भी नहीं है। मैं मेरी जोड़े है, मेरी मसाने तुम्हारे घर तुम्हें पूजने के लिए दे ही नहीं सकता हूँ। तुम्हारी है ही नहीं हिम्मत कि तुम पूज लो। फाड़ के रख देंगे तुम लोगों को तुम्हारी गलतियों पे, और तुम्हारी गलतियों पे हमको फाड़ती। तुम्हारी राय बराबर गलती तुम करोगे यहाँ से सिक्के जाने का, तो हमारा शरीर दुखता है, हमें दर्द होता है, हम पटकाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है 1000 बार सिखाने के बाद भी। पर किसी को भक्ति नहीं सीखनी, किसी को सेवा नहीं सीखना, सभी को चाहिए तो बस तांत्रिक क्रिया और हमारे दुश्मनों का नाश, सर्वनाश, नाश नहीं सर्वनाश, कि मर जाए। क्यों भाई, ऐसा कौन सा कुबेर का ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? भाई तो टांग किसके पीछे कर रहा है क्या वो? ये मूर्ख सवाल तुम पूछते हो। आधी आधी रात में तुम फोन करके गुरु को कह रहे हो हमारा पेट दुख रहा, हमारा ये हो रहा। गुरु ने तुमको इसके लिए रख रखा है, बाकी कुछ दिन तुमसे फोन बनते नहीं। शर्म करो थोड़ी सी। और अब से किसी भी शिष्य का फोन में बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुसीबत में हो मैसेज करो, मैं जब फ्री रहूँगा तब तुम्हें सीन करके देखूंगा, ठीक है? इस बात की चेतावनी का याद रखना तुम। और तुम जितना मुझे मानोगे उतना ही मैं झेलूंगा, उतना ही मैं चलूंगा, ठीक है? आधे तो मेरे को मानते तक आती नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जबरदस्ती नाम धारण कर लिया हो। बस यूँ बोलने में मेरे को यूँ रहता है कि बच्चे फिर दिल पे ले लेंगे, और ले मेरे को कहीं नहीं है। गाली बकते समय याद नहीं आई थी गुरु की कि गुरु को गलत बोल रहे, तो मेरे को बोलने में भी कोई डर नहीं है, कहीं डर नहीं है। ना तो तुम्हारा बाबूजी हमारा कुछ कर सके, ना तो तुम हमारा कुछ कर सको, सीधी बात। और हे रुष्ट हम तो, गिनती के शिष्य ये मेरे तो बहुत अच्छे, बाकी सबसे रुष्ट हैं हम। नियम पालन होते नहीं, तुमको सिर्फ इतना कहा जाता है दारू नहीं पीनी, नॉनवेज नहीं खाना, बस सब अच्छे से चलो, मार्ग से चलो। पर तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे 36 जगह बैठ के मुँह मारा जाएगा। बस फलाने दरबार में चल जाओ, फलानी जगह पे चले जाओ, फलाने राटा जी पूज लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दारू पी रहे हो और नॉनवेज खा रहे हो और घर वालों को धमकी देके कह रहे हो कि नहीं हम तो खाते रहेंगे, हमको नहीं खाने दोगे तो पूरे घर में लाके भर देंगे। ऐसे शिष्य होना अधिकार नहीं, हम त्याग कर देंगे। अब सारे शिष्यों को एक ही चेतावनी है, तुम्हारी अभी तक की गलती जो थी माफ है। और मुझे पता है तुमने कितनी गलती कर रखी, और तुम्हें भी पता है। जब मैंने आगे रह के पूछा तो मेरे को तो सीधा ये कह दिया, नहीं गुरुजी हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, नहीं गुरुजी हमने तो निंदा करी नहीं। भगवती प्रूफ देती इधर, किसी की प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक बच्ची ये बोलती मैं गलत जगह चढ़ गई, आज के बाद ध्यान रखूंगी कभी गलत जगह नहीं आऊँगी, हमारा गुरु गलत है। एक बच्चा ये बोलता हमारे गुरु से हमारा देवता संभला नहीं जाता, एक बच्चा ये बोलता, ठीक है। एक बच्चा ये बोलता गुरु से हमारे रास्ते खुलते नहीं बनते, ठीक है। एक बच्चा बोलता गुरु हमारा काम नहीं कर, हम तो चौकियाँ छुड़वा लेते। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि थोड़ी सेवा कर लूँ तो माँ भगवती स्वयं कर लेगी, किसी ने ये नहीं सोचा। और हम गलत है ना, बहुत अच्छी बात है, गलत ही रखना, अब सही मत मान देना।
क्योंकि अब मैं उतना ही हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। मैंने मरना बंद कर दिया, आधी आधी रात में घर पे बैठना बंद कर दिया, आधी आधी रात में तुम्हारे फ़ोन उठा के बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, तुम्हारी गलतियों की वजह से, बस और कुछ नहीं। और नए शिष्य तुम जुड़ रहे हो, इस बात का ध्यान रख लेना, फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, मैसेज पे बात करूँगा। यदि मेरे पास समय रहा तो मैं, तुमको नहीं आता मैसेज करना मत करो, किसी दूसरे से करवा लो, नहीं करूँगा फ़ोन पे बात। इस बात का ध्यान रख लेना, जितने भी पुराने शिष्य हो, जितने नए बनने वाले, सबके लिए, ठीक है। क्योंकि तुमको क्या नौकर चाहिए कि हमने जब फ़ोन करा आधी आधी रात में या कभी भी, तो आपको फ़ोन उठाना है, नहीं उठाओगे तो फ़ोन तोड़ देंगे या तो दूसरे ग्रुप बना लेंगे। तो भाई पर्सनली बात करना, जिस जिस शिष्य को मेरे से तकलीफ है, बिंदास नए नए गुरु बनाओ, पर यहाँ से त्याग करके, क्योंकि अघोरी है, हम साफ बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ ऐसे तुम्हारे मित्र बन के रहते हैं, कारण क्योंकि तुम्हें ये नहीं लगे कि हमारे गुरुदेव में कम बोलते हैं, एटीट्यूड जैसा तुमको नहीं लगे, इसलिए हम तुमसे मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, हमको उसमें कुछ आनंद नहीं है, ठीक है। और एक ही बात कहूँ, गुरु की महिमा, गुरु की परीक्षा और गुरु को कभी समझा नहीं जा सकता। हमेशा गुरु के चरणों की तरफ देखा जाता है। कभी भी कहीं पे भी गुरु दिखते हैं, मिलते हैं ना, तो दौड़ के गुरु के पास जाया जाता है। भले गुरु तुमको देखे नहीं देखे, तुमको गुरु को देखने का फर्ज बनता है। दौड़ के गुरु के पास जाया जाता है, चरण छुए जाते हैं, दंडवत करा जाता है, पर नहीं होता दंडवत। तो छोड़ो, इधर तो झुका तक नहीं जाता, बच्चे यूँ धोखे लगते हैं जैसे कि मतलब हम में कीड़े हो और दूर ऐसे ग्लानी आ रही हो। किस बात की है शर्म बेटा तुमको? जिस दिन हमने करने लग गए ना, तो उस दिन ध्यान रखना तुम्हारे वांदे पड़ जाएंगे, ठीक है। हम तुम्हारे घर पे आते तो तुमसे बस दूर से ऐसे ही छुआता है। वो तक आज मेरे कितने बच्चों ने तो तक नहीं करा, फिर भी मैंने नहीं करा। मैं बोलता हूँ तुमको कितनी बार ये बताना, तुमको धाम पे बैठ के सिखाया है कि गुरु की सेवा कैसे करनी है, गुरु के नियम कैसे पालन करने। मेरे नियम एकमात्र ये है, नॉनवेज दारू नहीं पीना है, पूजा पाठ पे थोड़ा सा ध्यान देना, और कभी भी गुरु निंदा नहीं करनी, गुरु भाई बहनों की निंदा नहीं करनी, नहीं सुननी है, ठीक है। और नहीं अपनी शक्तियों की कुछ अवहेलना होने देनी है। ये 5 है मेरे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1 माला 2 माला करने की इच्छा तो करो, नहीं तो वो भी बहुत आसान तरीका सिखा रखा है। 7 पढ़ो, 2 लगो, उठो, कल्याण तुम्हारा होगा। पर तुम्हें तो सब मुफ्त का चाहिए। मुफ्त में मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी अभी तक के मेरे शिष्य है, जो मुझे मन से मानते हैं और जिन्होंने धारण कर रखा, तो उनके लिए एक ही बात है कि मत, मुफ्त का माल तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और खाली हाथ आना मती, नहीं तो खाली हाथ ही जाओगे। और 1000 बार बोल रखा है, जितनी बार आए उतनी बार बच्चा तुम सबको ये बोल रखा है, कुछ लाओ, पर लाओ, दोनों लाओ, यथाशक्ति पैसे भी लाओ, दक्षिणा भी लाओ, और उसके साथ में यथाशक्ति भोग भी लाओ। कभी मेरी तरफ से डिमांड नहीं करी कि मेरे को इतने रुपए तुम ला के दो। तुम्हारे घर पे कभी कभी आया हूँ तो 101 की या 51 रुपये की मांग जरूर करी मुँह से, कारण क्योंकि पूजा लगती है। वो तक तुम नहीं देते हो, तुम तो एक नारियल में तिलक करके हमको रवाना दे देते हो कि नहीं गुरुजी हमारे पास तो कुछ नहीं। दुनिया में घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसे है, वो हम कभी नहीं कहते कि भाई तुम हमको इतने दो। मैं जितने शिष्य कह सकते कि कभी हम घर पर आए तो कभी किसी शिष्य से हमने मुँह से नहीं कहा कि भाई हमको इतने रुपए चाहिए। जहाँ लगता है वहाँ तुम शिष्यों को कहते कि भाई धाम पे सेवा लग रही है, तो भी नहीं देते। एक शिष्य की अभी तक जिसने हवन के सेवा दी थी, ठीक है, एक नहीं गिनती के, और गिनती के है जिन्होंने नहीं दी थी। और फिर हमको कहते हो हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? तुम तुम्हारी गुरु सेवा कर रहे हो, तुम धाम पे सेवा कर रहे हो। अरे गुरु सेवा नहीं करो, तुम तुम्हारी शक्तियों के पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा तुमसे। ये फोकटी का ढोंग ढकोसला हमारे इधर मत करना, नहीं हम ढोंग ढकोसला आगे बढ़ाते। और कान खोल कर सुन लेना, नहीं चलना हो अपने अपने रास्ते हो, पर धाम पर आके हो, ठीक है। आरंभ से ही अघोरी है, अब तो दीक्षा भी मिल गई, ठीक है। हमको तो अब दीक्षा भी मिल गई। सोच ही लेना इस बात का, किससे पंगे ले रहे हो। पंगे नहीं करवाते हम, तुम्हारा कुछ गलत नहीं चाहते, पर तुम तुम्हारा रास्ते, हम हमारे रास्ते, ये हम चाहते हैं बस। क्योंकि फ्री का मैं नहीं झेलूंगा। और अब मैंने इतना तो बिल्कुल बच्चों का, इतने बच्चों है 17, उनमें से इतनों का मैंने त्याग इतना कर चुका हूँ कि जितना तुम्हारे मन में है उतना मैं झेलूँगा। 1% है तो 1% झेलूँगा, 100% है तो 100% झेलूँगा, गोदी में लेके चलूँगा, ठीक है। पर कुछ नहीं है। जय माता दी। हम भी इधर इतने मुफ्त के नहीं कि तुम्हारा झेलते रहे आए दिन। गाली हमको ही पड़ रही है कि हमारा गुरु गलत है, शर्म मानी चाहिए। दूसरे के गुरुओं के शिष्य ऐसा नहीं करते, करते भी ना तो गुरु उतरा देते। एक पहली गलती है, सीधा कहते हैं भाई पहली गलती है माफ़ है। और तुम्हारी तो सबकी इतनी बड़ी बड़ी गलती कि गुरु को गाली बक रखी है।
कौन सी गलती माफ़ करूँ भाई, कौन सी गलतियाँ? हमारे गुरुदेव या कोई दूसरे अपने गुरुदेव की तुम कभी देखना, कहीं दूसरे गुरु की बात करना कभी, ठीक है? तो जरा जरा सी गलती पे शिष्यों को निकाल देते कि निकल चल, और शक्तियाँ अलग बांध देते। मेरा आंखों देखा है, मुझे पता है। बात कर रहे हो अपने गुरु की, तुम्हें तो बिल्कुल खुश होना चाहिए कि तुमसे बिल्कुल ऐसे रहता हूँ कि तुम्हें लगे नहीं कि हमारे गुरु हम पे बात नहीं करते। आधी आधी रात में बात करता था मैं अपने बच्चों से, 2-2 3-3 बजे फोन आता था टाइम पास करने के लिए। वो हम उनके लिए हम टाइम पास का मार गए कि कोई बात नहीं करा, गुरु को फ़ोन करो, गुरु से बात करेंगे। अब सबसे बिल्कुल परमानेंट कॉल बंद है, परेशानी है, मैसेज करो, सीन होगा, समय मिलेगा तो कॉल करूँगा, नहीं तो मैसेज भी हल हो जाएगा। या तो शनिवार जिस दिन धाम लगेगा, क्योंकि तुम बच्चों को अपनी धाम से कुच्छा से रिलेटेड है कि भाई कुच्छा लेने आना है, जाड़ा लगवाने आना है, तो जिस दिन धाम लगेगा उस दिन आना। तुमसे हमसे या सेवा पे या मत से लेना देना नहीं है, तो उन शिष्यों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। साफ है। तुमको इतना ही है ना कि हमें सिर्फ हमारी कुच्छा चाहिए, हमें हमारा आगे का काम चाहिए, हमें आपसे लेना देना नहीं, तो भाई हमको भी तुमसे लेना देना नहीं। शनिवार वाले दिन धाम लगेगा, बेटा होगी उस दिन बिल्कुल आना, उस दिन देखेंगे। अब एक्स्ट्रा मिलना, बीच में मिलना बिल्कुल बंद है। 8 दिन पे जो भी आएगा बिल्कुल मैं मिलूंगा ही नहीं, इस बात की चेतावनी याद रखना, ठीक है? और अभी भी सुधर जाना। निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना गुरु की बंद कर दो। और ये तक मैं छुड़वाता हूँ कि किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। तुमको निंदा चुगली करने का तो टाइम है, तुम्हारी बहनों से बात करने का टाइम है कि हाँ यार ऐसा हो गया। तुमसे भक्ति करने का है, देवता से बात या देवी से बात या हंसी मजाक मैया से करने का तुम्हें समय नहीं है। सुधर लो बच्चा, थोड़ी भक्ति कर लो, जिंदगी बहुत अच्छी बना लोगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेट ही होते रहोगे, ठीक है? जय माँ जोगनी माँ, सनी आप सभी को।